प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस कोर्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस कोर्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किस तरह से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से जो है टॉपिक्स से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में 3 तरह से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग पार्ट से होते हैं। ठीक है, इसके जो है 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो है कुल मिला के 50 नंबर जो है फिक्स होते हैं। ठीक है, यानी मतलब अगर आप 40 के 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 50 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो 50 नंबर के क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स में जो है 25 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से जो है आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके जो है 25 नंबर फिक्स होते हैं। और ठीक उतना ही जो है लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जाता है, यानी मतलब भाषा से। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी से प्रश्न आते हैं। हिंदी में अनुच्छेद होते हैं, उन्हीं अनुच्छेद से जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पहले आपको एक अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा, है ना, पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उसी से जो है एमसीक्यू जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है 25 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, आइए इनको हम डिटेल्ड में देखते हैं किस किस तरह से जो है आपको इसमें से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक को आपको इसमें से जो है पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले जो है आप ये जो है बुक अगर आप चाहें तो परचेज़ कर लीजिए, चूँकि ये जो बुक है इसको जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोला जाए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इससे जो है प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सफलता में अपने एक तरीके से 4 चाँद लगा सकते हैं, क्योंकि जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप जो है उस टॉपिक में एक तरीके से पकड़ बनाएंगे। ठीक है, और तभी जो है आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सफलता को पक्का करना है एक तरीके से बोला जाए तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना होगा। ज़रूरी नहीं आप इसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको बहुत ही ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं और एक तरीके से क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। जिस तरह से एकदम एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, सेम उसी टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कहीं और जाने की, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, जो कि आपको नवोदय में पूरी तरीके से सफलता दिलाने में जो है सक्षम है। ठीक है, तो अगर आप एक तरीके से सफल होने में एक तरीके से बोला जाए तो आप पूरी तरह से फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इस पीडीएफ को या फिर इस बुक को जो है ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि ये जो है बुक आप अगर एक तरीके से हार्ड कॉपी में नहीं लेना चाहते हैं इसकी कॉस्ट की वजह से, ठीक है, अगर मान लीजिए 300-400 रुपये की आप बुक नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं, जो कि ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको बहुत ही सस्ते दाम में, है ना, एक तरीके से टॉफ़ी बिस्कुट के दाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसको ले लेना है, जिससे आप जो है प्रैक्टिस एक तरीके से बढ़िया से कर सकें और अपनी सफलता जो है पक्की कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस जो है कोर्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस किस पार्ट से। ठीक है, तो रीजनिंग में जो है आपको बताया हमने कि 40 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसके 50 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, और ये खंड जो है 10 भागों में विभाजित होता है, यानी मतलब इस 40 प्रश्न में भी 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस 40 प्रश्न को भी 10 भाग में बांट दिया जाता है और 4-4 प्रश्न जो है एक तरह के जो है होते हैं रीजनिंग के, और उन्हीं प्रश्नों को जो है आपसे पूछा जाता है। इसमें जो है 10 प्रकार के प्रश्न इस तरह से होते हैं, ये एक तरीके से अध्याय है बोला जाए तो, है ना, इसमें इतने तरह के प्रश्न जो है बनते हैं। इन सभी 10 प्रकार के प्रश्नों को हम अलग अलग डिटेल्ड में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है, इसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, जेन्युइन, उसको हम आपको बताएंगे, जिससे आप जो है इसको एकदम श्योरिटी से आप इसको जो है कर सकें और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। सारे जो चैप्टर्स हैं उसको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। इससे जो है आपको टेस्ट भी कराया जाएगा। इसमें जो है आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स दिए जाएंगे, जिसको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस कोर्स में मिलेगी।
ठीक है। मैथ्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 20 प्रश्नों को अगर आप सही करते हैं तो 25 अंक मिलते हैं, यानी मतलब 25 अंक के कुल मिलाकर के ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये जो है 1.25 अंक के जो है एक प्रश्न होता है। ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो है पहले के समय में मैथमेटिक्स में पहले के समय में यानी मतलब पिछले सालों में जो है कुल मिलाकर के 18 चैप्टर से प्रश्न आते थे, 18-19 चैप्टर से, है ना। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल जो है JNVST के जो टीम है ना, जो भी हेल्ड कराती है इसको, उन्होंने जो है इसमें काफ़ी बदलाव कर दिए हैं और कुछ चैप्टर्स जो हैं इसमें से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो है उन चैप्टर्स को निकालने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसे पढ़ना नहीं है ना। उसके कॉन्सेप्ट जो है आपको इसमें जो है लागू होते हैं। हाँ, कुछ और नए चैप्टर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी मतलब जो चैप्टर्स इस बार आपको आने वाले हैं, है ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। कुल मिला के इस बार 12 चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन उन सभी को जो है उसमें क्या हुआ है कि 2 चैप्टर मिलाकर के एक चैप्टर बना दिया गया है। इस तरीके से भी कुछ चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो उसमें जो है हम आपको ये सारे चैप्टर्स को भी एक तरीके से, इसका भी एक तरीके से परिचय आपको दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप इसमें जो है अच्छा कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको प्रश्न आए और आपको लगे कि ये क्वेश्चन जो है आप पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये इन तरह के प्रश्न जो हैं, जो पिछले तरह के भी होते थे, हम उसको भी आपको जो है एक तरीके से उन प्रश्नों से भी रूबरू कराएंगे। और बाकी जो है नए परीक्षा नीति के अनुसार एक तरीके से बोला जाए तो, है ना, जो नए प्रणाली है उनकी, ठीक है, जितने टॉपिक्स से प्रश्न आने हैं उन टॉपिक्स को तो हम पढ़ाएंगे ही। एक नया स्पेशल टॉपिक जो है ऐड किया गया है, रेखा तथा कोण, वो चैप्टर भी हम इसमें शामिल करेंगे आपको। ठीक है, वो चैप्टर भी आपको बताया जाएगा। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है नए तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स दिए जा रहे हैं, इन चैप्टर को अलग अलग आप जो है डिटेल्ड में पढ़ेंगे, इनसे जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको। और क्वेश्चंस इसमें अलग अलग तरह से, जितने भी तरह से बन सकते हैं उस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें आपको टेस्ट भी दिलाया जाएगा, जिससे आप जो है अपना आकलन कर सकें कि आप जो है किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है ना। उसमें आपको सारी चीज़ें टेस्ट देने के बाद में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपने किस क्वेश्चन में क्या गलती की है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको जो है एक वीडियो हम बना देंगे, किस तरह से आपको टेस्ट देना है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बात करते हैं अब जो है लैंग्वेज टेस्ट, यानी मतलब भाषा परीक्षण की। इसमें जो है किस तरह से प्रश्न आते हैं, इसमें जो है एक तरीके से अनुच्छेद दिए होते हैं। ठीक है, गद्यांश दिए गए होते हैं, जिसमें से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक अनुच्छेद से जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मतलब एक अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी मतलब 4 अनुच्छेद आपको दिया जाएगा। ठीक है, 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे, जिसमें से 5-5 प्रश्न सभी से पूछा जाएगा। और केवल अनुच्छेद से ही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न तो रहता है अनुच्छेद से ही, लेकिन उसी में कभी कभी विलोम पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, जो कि उस जो है बोला जाए तो उस पैराग्राफ में, है ना, उस अनुच्छेद में नहीं रहता है। ठीक है, तो हमको ये दो तीन चीज़ें जो है अलग से भी पढ़नी है, जैसे कि विलोम है, पर्यायवाची है, शब्दार्थ है, यानी मतलब जो है समानार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें जो है आपको अलग से पढ़नी है, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको अलग अलग। ठीक है, और इसके बाद में ये अपठित अनुच्छेद, यानी मतलब जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस कोर्स में। और जो है इसके साथ ही साथ आपको जो है चैट सपोर्ट मिलेगा, यानी मतलब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी आ रही है, तो आप जो है हमको इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है पूछ सकते हैं। और कोर्स को किस तरह से इनरोल करना है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर आपको कोर्स इनरोल करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिए। आप ऐप में डायरेक्ट जो है आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट परचेज़ ना ही कीजिए तो बेहतर है। आप एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए, और आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो फिर उससे क्या है कि आपको एक तरीके से अलग प्रकार का छूट भी दिया जाएगा, है ना। अगर कांटेक्ट करके आप कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो आपको जो है एक विशेष छूट दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है आपको कोर्स को परचेज़ करने में आपकी जो है हेल्प भी की जाएगी। ठीक है,
तो इस वीडियो में यही इतना है, ठीक है। आप जो है इस पीडीएफ को परचेज अलग से कर सकते हैं। इसको जो है कोर्स में तो हम स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और ढेर सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये अलग से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ई बुक के फॉर्म में ऐप पर आपको मिल जाएगा, डाउट मेंटोर ऐप पर, ठीक है, जो कि इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐप जो है इस वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका अगर चाहें तो आप जो है गूगल पर टाइप कर सकते हैं, टाइप करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लिंक में आपको ऐप का जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो है बस टाइप करना है HTTPS फिर डबल डॉट ये वाला, ठीक है, कॉलन वाला, फिर उसके बाद में इस तरह से स्लैश और उसके बाद में लिखना है APP ऐप डॉट फिर उसके बाद में navodayexam.in, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जो है ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप जा कर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किस तरह से ऐप को डाउनलोड करना है वो आपको जो है हम बता देंगे। अभी ये प्ले स्टोर पर नहीं आया है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जल्द ही आएगा। उससे पहले जो है अभी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप जो है सेम है, ठीक है, वही प्ले स्टोर पर रहेगा, वही वेबसाइट पर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो है ऐप तो बाद में प्ले स्टोर पर आ जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, जो भी करना होगा, ठीक है। वो सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन आप जो है किस तरह से आपको एनरोल करना है इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको कौन कौन सी चीज़ें इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है।